नमस्कार। कृषि बिल के नाम पे जो 3 काले कानून किसानों के विरुद्ध सरकार ने निकाले हैं, उसके सामने लड़ने वाले मेरे सभी बड़े किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और आप सभी भाइयों को इस गुजरात के छोटे भाई का प्रणाम आप स्वीकार करें। जिस तरह से आप ये तीनों काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसमें मैं जो कुछ टीवी पे देख रहा हूँ, जो भी अखबारों में जानकारी मिल रही है, इस हिसाब से आप बहुत बड़ा, बहुत महान और बहुत ही ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। इसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरे देश के जितने भी किसान हैं, उनके 2 बड़े भाई हैं जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक है पंजाब और दूसरे हैं हरियाणा के किसान भाई। क्या कहूँ पंजाब के भाइयों के बारे में, पंजाब की मिट्टी के बारे में क्या कहा जाए। एक ही कह सकते हैं कि सत श्री अकाल और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष हो गए, जिन्होंने कहा कि सस्से से मैं शेर मराऊं, चिड़िया से मैं बाज गिराऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम धराऊं। ऐसे जो महापुरुष जिस मिट्टी में हो गए हैं, भगत सिंह जैसे महापुरुष जिस मिट्टी में हो गए, जिन्होंने स्वतंत्र के लिए नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक कह के अपनी फांसी का गालिया अपने गले में खुशी से पहन लिया। लाला लजपत राय जैसे पंजाब केसरी जिस मिट्टी में हो गए, जो देश के लिए फना हो गए, और उनका बदला लेने के लिए सरदार उद्यम सिंह जैसे महावीर पैदा हो गए, जिन्होंने जिस देश का सूरज कभी डूबता नहीं कहा जाता है, वहां जाके दुश्मनों को मार गिराया। ऐसी इस मिट्टी के आप सब वीर भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं। और दूसरे हमारा बड़ा भाई है हरियाणा मतलब कुरुक्षेत्र मतलब युगम कृष्णात् साक्षात कथयतम, युगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतम। साक्षात भगवान ने जिस जगह अर्जुन को कहा कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय क्लेब्यम मास्मग पार्थ युद्धाय कृत निश्चय, ऐसा जहां पर कहा गया, जहां पे विश्व का सबसे पहला महायुद्ध लड़ा गया, उस भूमि से, उस पुण्य भूमि से, उस वीर भूमि से जो लोग पैदा हुए हैं और जो यहाँ पे आए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। भाइयों, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो बिकी हुई मीडिया है, जो वो किसानों के आंदोलन की जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचने नहीं दे रही है। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे जैसे छोटे से भाइयों को, किसानों को मिल रही है, वो है किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज। तो उसमें से मुझे जो भी कुछ जानकारी मिली और जो भी अखबारों से ये जानने को मिला, तो उससे ये पता चलता है कि ये सरकार कितनी खतरनाक है, ये सरकार जो है कितनी अन्यायी है, ये सरकार जो है कितनी षड्यंत्रकारी है। इस सरकार ने अभी क्या किया है? इस सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक हम पे चला दी है। ये सरकारें क्या कहती हैं? ये सरकार ये कह रही है कि ये जो विरोध कर रहे हैं वो तो कम किसान है, जो ज्यादा किसान है उनको ये बिल मान्य है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो वो किसान कहाँ है जो इस बिल के समर्थन में है? वो क्यों धरना धरने नहीं आए वहां पर? अगर उनकी संख्या ज्यादा होती तो मैं मान लेता। मैं ये कहता हूं कि ये किसान बिल के विरोध में जो भी किसान वहां पे बैठे हैं, हमारे भाई, वो 60 लोगों ने बलिदान दे दिया। तो जो इसके समर्थन में है वो उतने बैठे हैं, वो 30 लोगों ने भी जान दी है, वो 15 लोगों के भी ने भी जान गंवाई है, नहीं गंवाई है। क्योंकि जो खरीदे गए लोग हैं, जो बिकाऊ लोग हैं, वो क्या सिद्धांत के लिए, वो क्या न्याय के लिए और वो क्या धर्म के लिए अपनी जान देंगे? ये जो भी किसान संगठन सामने आए हैं किसान बिल के संगठन में, तो हम अगर पता करेंगे, हम चेक करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि यही कोई 40-50 दिन पहले उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है।
तो इस तरह सरकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाके हमें दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें दबना नहीं है। हमें यह चीज याद रखनी है कि हमें किसी भी कीमत पर ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। हम जो हमारे 60 किसान भाइयों ने बलिदान दिया है, जो शहादत दी है, उनके साथ दगा नहीं कर सकते। वो नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पे बैठे मेरी मर्यादाओं की वजह से मैं आपके जितना बड़ा काम तो नहीं कर सकता हूं, आपको सिर्फ नमस्कार कर सकता हूं, लेकिन साथ में इतना भी कहना चाहता हूं कि मैं जिस तरह राम के सेतु के बंधन के दरमियान राम सेतु बनते वक्त एक गिलहरी ने जिस तरह से काम किया था, मैं यहां बैठे गुजरात में उस गिलहरी की तरह काम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? तो जो सच्चाई है वो मेरे फेसबुक माध्यम से और मेरे जितने लोग मेरे परिचय में आएंगे उनको किसान बिल के बारे जो सच्चाई है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा और मैं सबको जागृत करने की कोशिश करूंगा। मैं इतना ही कर सकता हूं। और मैं एक चीज दूसरी कहना चाहता हूं कि दो चीजें जो है वो दोनों चीजें जो नए कानून, अगर ये कानून खत्म होने के बाद नए कानून अगर दो बनेंगे तो उसमें दो चीजें खास होनी चाहिए। एक तो एमएसपी पूरे देश में लागू होगी, वो सरकार में हो या खरीदार गैर सरकारी हो तो भी, और एमआरपी भी होनी चाहिए। एमआरपी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर कुछ भी बनाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या होनी चाहिए वो तय करता है। तो हम क्यों नहीं तय करेंगे? किसान क्यों तय नहीं करेगा कि भाई ये क्वालिटी का ये चना है, ये क्वालिटी का ये गेहूं है, तो इसकी कम से कम प्राइस ये होगी और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्राइस ये होगी। ऐसा नहीं कि हमसे 50 रुपए में खरीद के जो दलाल लोग हैं, वो जो कंपनियां हैं, वो 500 600 रुपए में बेचे। तो ये जो उपभोक्ताओं का, हमारे देश का नागरिकों का जो ये होगा शोषण होगा, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आज मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि ये एक ऐतिहासिक लड़ाई है। पूरे देश के लोगों की, पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर गड़ी हुई है। अब ये जो आंदोलन है, ये एक कृषि बिल के विरुद्ध का आंदोलन न रह के अब ये एक सरमुखतारशाही और एक लोकशाही जो विचार है उसके विरुद्ध हो गया है। अगर 60 किसानों के शहादत के बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी के सिर पे जू तक नहीं रेंग रही है तो ये नहीं चलेगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये कानून भले ही कितने भी अच्छे हो तो भी अब हमको नहीं चाहिए, तो भी अब हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि मान लो एक लड़का है, उसके रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है, सुशील लड़की है, नहीं, लेकिन उसको शादी नहीं करनी, बात खत्म हो गई। ठीक उसी तरह अगर किसान बिल है, किसानों का कानून है, किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया है तो अच्छे होंगे तो भी हम अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक लोकशाही देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। सरकार और लोग ये दोनों में से झुकेगा कौन? तो सरकार झुकेगी। क्यों? कि सरकार यानी क्या? डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो हमने आपको चुन के वहां बिठाया, हमको जो नहीं चाहिए, कोई जबरदस्ती है क्या? क्यों लेंगे हम? आपकी बात क्यों मानेंगे? आपको ही झुकना होगा, आपको ही घुटनों के बल आना होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों छोटे छोटे जो देश के लोग हैं वो आपके साथ हैं। किसी वजह से वो आपके साथ आके नहीं बैठ सकते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि आपके साथ देश के लोग नहीं हैं, देश के लोग तो है ही। और एक बहुत महत्व की बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये देश ने 500 साल की गुलामी का इतिहास देखा है। इस देश में जो 150 साल अंग्रेजों ने राज किया, तो वो अंग्रेजों की संख्या थी तकरीबन 50,000। उस वक्त देश की जो कुल बस्ती थी वो थी 40 करोड़ के आसपास। तो 50,000 लोगों ने 40 करोड़ के ऊपर शासन कैसे किया? क्योंकि जो सो कॉल्ड पैसे वाले लोग हैं, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, वो
आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं। वो तब भी जो सत्ता पे है उसके पैर चाटते थे, तलवे चाटते थे, और वो आज भी सत्ता में बैठे लोगों के पैर चाटते हैं, तो उनसे कोई लेना देना नहीं हमें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो आपने ये बीड़ा उठाया है तो उसे बीच में छोड़िएगा नहीं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये एक यज्ञ है, महायज्ञ है। इस महायज्ञ में अगर कोई आहुति देने आता है, हम उसको मना नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जो भी किसान आंदोलन के नेता है, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ये जो राजकीय पक्ष है वो मदद करने आए तो ठीक है, लेकिन वो हमारे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। वो ये जो पूरा आंदोलन है उसकी बागडोर उनके हाथों में नहीं जानी चाहिए, उनको बड़ा मंच नहीं मिलना चाहिए। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी मैं हाथ जोड़ के नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए, आप ऐसा कोई भी निवेदन मत दीजिए जिसकी वजह से जो 60 लोगों ने शहादत दी है, इतनी 3 डिग्री सेल्सियस में जो लोग ठंडी से ठिठुर रहे हैं, ऐसा कहा सकते हैं जैसे हड्डियों में सुई घुसा के निकाल दिए, ऐसी ठंडी में जो लोग टिके हुए हैं उनकी मेहनत पे पानी ना फिर जाए, वो आपको देखने की जरूरत है। और दूसरी बात, आपने जो किया है उसका फल आपने जिस तरह, जैसे कांग्रेस है या आप है या जो भी पार्टी है, उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी सहयोग दिया है किसानों के आंदोलन में, भगवान आपको उसका फल देगा। लेकिन आप जल्दबाजी में आप इसका दुरुपयोग करने की कोशिश मेहरबानी करके मत कीजिएगा। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जित्वा प्राप्त से राज्यम हत्वा प्राप्त से स्वर्गम। अगर आप जीत गए तो आपको राज मिलेगा, और अगर आप मर गए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको ये किसी भी हालत में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमें ये किसान बिल जो है तीनों के तीनों वापस जाने चाहिए। हमें उन 60 हमारे जो 60 भाई है जिन्होंने बलिदान दिया है, उनका जो बलिदान है, उनके कुटुंब का जो बलिदान है, वो जाया नहीं जाना चाहिए। तो हम इसको जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक हमें उसको वो नहीं करना है। दूसरी बात कि हमें ये देखना है कि जहां तक हो सके ये आंदोलन जो है वो एक शांतिप्रिय आंदोलन हो, इसमें हिंसा के लिए कोई जगह ना हो, और उसके हमें भरपूर प्रयास करने चाहिए। कोई उसमें अफरा तफरी का माहौल ना पैदा करे। ऐसे जो तत्व होते हैं जो अपना फायदा उठाने के लिए घुस जाते हैं, उनके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक बड़ी बात, शरीरम मध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब कि आप इतनी ठंडी में, इतनी जो खराब परिस्थितियों में आप जो लड़ रहे हैं, वहां पे टिके हुए हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी सेहत का ध्यान रखिएगा। जहां तक हो सके अच्छा खाने मिले, ऐसे भगवान को मैं प्रार्थना करता हूं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और फिर एक बार कहता हूं कि मैं आपके जितना बड़ा काम तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके साथ हजारों लाखों छोटे किसान भाई बहन आपके साथ है, और मानसिक रूप से आपके साथ है। और जो जितना भी बन पड़ेगा, जो ये सच्चाई है किसान आंदोलन की, वो हम सबके पास लेके जाएंगे और आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। बस इतना ही कहता हूं, और फिर एक बार दोहराता हूं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार।